जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसका श्रवण करके मन कामना सिद्धि नर पावा। विभीषण शरणागति प्रसंग सुंदर कांड की कथा पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं और दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, अतुलित बलधामम हैं। ऐसे हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच संवाद, जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं, सुत आपके समान उपकारी कोई मेरा नहीं है। और यह सुन करके भगवान श्री राम के कमलोत मुख को का दर्शन करके उनके पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और त्राहि माम रक्षा करिए, ऐसा कहते हैं और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। बार बार भगवान श्री राम उनको उठा करके अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी उठना ही नहीं चाहते, वह उनके चरणों में पड़ा रहना चाहते हैं। और यह संवाद हनुमान जी और राम जी के बीच जो संवाद प्रसंग है सुंदर कांड की कथा में, भगवान शंकर कहते हैं, उमा जिसके भी हृदय में यह संवाद आ गया, वही भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति को प्राप्त कर गया। उमा राम संवाद, उमा जा माने राम और हनुमान जी के बीच जो संवाद है, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। वही भगवान के चरणों में भक्ति को प्राप्त कर लिया। इस तरह भगवान शिव को के मन को भाने वाली जो अनपायनी भक्ति है, देहु कृपा कर अनपायनी, नाथ भगत अति सुखदायिनी। जो अति सुखदायिनी है भक्ति, वह भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हनुमान जी। और यहाँ पर सभी भगवान श्री राम के पास में आते हैं, श्री राम की जय, श्री राम की जय हो कहते हैं। और सभी बानरगण आते हैं वहां पर, बानरों की विशाल सेना है, वह सब प्रभु के कमल चरणों का दर्शन करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से भगवान श्री राम सभी बानरों को देखते हैं, सब कृतकृत हो जाते हैं। राम कृपा बल अपाई कपिंदा, अभय पक्ष जोत मन गिरिंदा। अनख आयुध गिरी पाद पधारी, अचले गगन महेचाचारी। जैसे ही भगवान श्री राम कहते हैं कि अब किस कारण से विलंब हो, सुग्रीव जी महाराज को बुलाते हैं और सुग्रीव जी सभी बानरों को आदेश देते हैं। और इस तरह सभी बानर जो है नख आयुध, उनके जो नख हैं वही उनके शस्त्र हैं, वृक्षों को धारण कर लेते हैं और बिना बेरोक टोक वह अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और सभी दिशाओं में हाथियां चिघाड़ती हैं, पृथ्वी जो है डोलने लगती हैं, पर्वत में कंपन आ जाता है। और यह देख करके कौतुक, रावण वध की तैयारी है, ऐसा देखकर सभी देवता लोग, मुनि, गंधर्व सब हर्षित हो जाते हैं कि अब मेरा दुख टल गया। सही सक न भार उदार अहिपति बार, बारहि मोहि
गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर शोकिमि सोवहि रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्तति जानी परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अभिचल पावनी। गोस्वामी जी कहते हैं सही सखन भार, उदार अधिपति उदार जो सर्पराज शेष जी है, वह भी बानरों की इतनी विशाल सेना है कि उनका भार सह नहीं पाते हैं, मोहित हो जाते हैं। बार बार सर्पराज जी मानो दांतों से कमठ पृष्ठ कठोर सी को जो कठोर पृष्ठ है कच्छप का, उसको बार बार दांतों से पकड़ते हैं और मानो भगवान श्री राम की जो प्रयाण प्रस्थित है उसका शिलालेख लिख रहे हूं, लकीरें खींच रहे हूं, इस तरह का भाव है। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर अजह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। और इस तरह से भगवान श्री राम अपने सभी बानरी सेना को लेकर के वहां पर सिंधु के तीर पर पहुंचते हैं और सभी वानरगण फल खाते हैं। और वहां पे वहां निशाचर रही सशंका अजब तेजारी गयऊ कपिलंका। जब से लंका दहन करके हनुमान जी गए हैं वहां पर सभी लंका में सभी निशाचर भयभीत हैं और सभी आपस में यह चर्चा करते हैं जिनके दूत की ऐसी करनी है और वो प्रभु कैसे होंगे। सभी चिंता कर रहे हैं कि अब निशाचर का नाश हो जाएगा। और जैसे ही इन सब बातों को रावण की पत्नी मंदोदरी सुनती है तो हम मंदोदरी भी चिंतित हो जाती है। एकांत में जाकर के अपने स्वामी रावण के चरण को पकड़ती है और उनसे आग्रह करती है कि हे नाथ, सीता को दे दीजिए और वो भगवान हैं, उनसे बैर मत कीजिए। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, उनके चरण को लग करके उनसे आग्रह करती है। मंदोदरी समझाती है कि सीता को हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, आपका हित जो है शंभु और भगवान शंकर और ब्रह्मा भी नहीं करेंगे। आप विष्णु से हैं, हरि हैं, उनसे बैर मत कीजिए। लेकिन रावण जो अभिमानी है वह हंसता है कि कंपहि लोक जाकी त्रासा, जिनकी त्रास से पूरा त्रैलोक कांपता है, उनकी पत्नी ऐसा डर करे। और वह हंस करके आगे चला जाता है और अपनी सभा में बैठो सभा। और जैसे ही सभा में पहुंचता है वहां उसे समाचार मिलता है कि उस पार समुद्र के तट पर राम की बांदी सेना जो है पहुंच चुकी है। बैठो सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। और सबसे उचित सलाह मांगता है रावण। लेकिन सभा में बैठे हुए सभी लोग उसको प्रसन्न करने वाली बातों को कहते हैं कि जितहु सुरासुर तव सम नाही, अनर बानर कहि लेखहि माही। कौन सा सलाह देना है? शांत रहिए। जितहु सुरासुर तव सम नाही, जब आपने सभी देवताओं को जीत लिया तब तो कोई परिश्रम नहीं हुआ, फिर ये नर और बानर किस गिनती में हैं? इस तरह सचिव वैद गुरु तीन जो, यदि यह तीन भय से या लालच से स्वामी को खुश करने के लिए बातें कहते हैं तो राज धर्म और तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। इसलिए वहां पर सभी उसके मन मुताबिक उनके अनुकूल बातें कहते हैं जिससे रावण प्रसन्न हो और अवसर पाए विभीषण आवा। और अवसर पाकर के जो भक्तराज विभीषण हैं, जिनकी बुद्धि भगवान के कमलवत चरणों में लगी हुई है, भगवान का भजन करते हैं और हनुमान जी महाराज जैसे संत से मिल चुके हैं,
ऐसे विभीषण जी जो रावण के भाई हैं, अवसर जानी विभीषण आवा, अभ्राता चरण शीस तेहि नावा। जब कृपाल पूछेउ मोहि बाता, अमति अनुरूप कहऊँ हित ताता। और मति के अनुसार विभीषण जी कहते हैं कि हे कृपाल, यदि आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो जो आपन चाहि कल्याणा, असुजसु शुभते शुभगते सुख नाना। सुजसु सुमति शुभगति सुख नाना। यदि आप अपना सुजस चाहते हैं, सुगति चाहते हैं, सुयस चाहते हैं और नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, तो हे भाई, आपको क्या करना है? आप पर स्त्री के लीलार को त्याग दीजिए। जो आपन चाहि कल्याणा, असुजसु सुगति शुभ गति सुख नाना। सो परिनार लीलार गोसाई, अतजऊ चवत के चंद के नाही। यदि अपना सुयश चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, तो हे भाई, सो परिनार लीलार गोसाई, जैसे चौथ के चंद्र का त्याग कर देते हैं, नहीं देखते हैं चंद्रमा को, वैसे ही पर स्त्री के लीलाट को मत देखिए, इसमें अपना कल्याण होगा। और इस तरह रावण को विभीषण जी समझाते हैं कि हे तात, तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर कालहु कर काला। अब्रह्म अनामय अज भगवंता, अव्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला। हेत भाई, राम जो है सिर्फ मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वह अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान प्रभु हैं, भगवान हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, काल के भी काल हैं वो प्रभु। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वह ब्रह्म है, अनामय है, निरामय है, विकार रहित है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, विकार रहित है, अजन्मा है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, और वो भगवान है। भगवान जो 6 भग से युक्त हों, ऐश्वर्य, श्री, यश, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग से जो युक्त हैं वो भगवान हैं। लेकिन यह सुनकर के रावण प्रसन्न नहीं होता, रावण का क्रोध बढ़ जाता है। और जब पहले ही विभीषण जी समझा चुके हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, यह सब नरक के रास्ते हैं तात, इसका त्याग करो। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि, भजऊं भजई यही संत। जिन्हें संत लोग भजते हैं, ऐसे प्रभु को भजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, यह सब नरक में जाने के रास्ता है। इन सब का त्याग करके प्रभु का भजन करिए, जिनके कमलवत चरणों को संत लोग भजते हैं। रावण को विभीषण समझाते हैं कि हे तात, ये मनुष्यों के राजा नहीं है, ये तो काल के भी महाकाल हैं, ब्रह्म हैं, निरामय, विकार रहित हैं, अजन्मा हैं और भगवान हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक, व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। व्यापक अजित, व्यापक अजित, अनादि अनंता, अनंत है, अनादि है। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनु धारी।
अजन रंजन भंजन खल भ्राता, अभेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरुत जी नायऊ माथा, अप्रन तारती भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु स्नेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, अबे स्वद्रोह कृत अघजहि लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, असोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। कहते हैं विभीषण कि गो द्विज, गाय ब्राह्मण, गो द्विज धेनु देव देवताओं के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गाय की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, संत को सुख प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, मनुष्य रूप में आए हुए हैं। इनके साथ बैर मत कीजिए। ताहि बैरु तजी नायऊ माता। वो प्रणतारित शरण में गए हुए का रक्षा करने वाले प्रभु हैं, जो करोड़ों पाप क्यों न लगा हो, पूरे जगत का द्रोह करने वाला भी यदि प्रभु के शरण में चला जाए तो प्रभु उसको अपना लेते हैं, अपना भक्त बना देते हैं। ऐसे प्रभु जो कृपा सिंधु हैं उनको भजो। बार बार पद लागो, विनय करऊं दस शीस, अपरिहरि मान मोह मद, भजहूं कौशला अधीश। और जो कौशलधीश हैं, राजा राम हैं, उनको भजिए। बार बार पद लागूं, बार बार उनके चरणों में लग करके विभीषण जी आग्रह करते हैं, बार बार पद लागूं, विनय करूं दस शीस, परिहरि मन मान मोह और मद का त्याग करके आप भगवान जो राम हैं उनका भजन करिए। माल्यवंत भी उन्हें समझाते हैं जाकर के कि ये नीति विभूषण हैं, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले जो विभीषण जी हैं, वो जो कह रहे हैं वह सब सच है। और यह सुन करके रावण अपने अभिमान में और बढ़ जाता है और कहता है, कोई है जो इन दोनों को हटा दे। रिपुत करत कहत सट दो, दूर न कहीं यहाँ कोई। हमारे शत्रु की महिमा का वर्णन कर रहा है, इन दोनों को यहाँ से हटा दे। और यह सुन करके माल्यवंत जी, जिनकी बुद्धि प्रभु के चरण में थी, शुद्ध बुद्धि थी, वह भी अपने घर चले गए। और फिर अवसर पाकर विभीषण जी फिर कहते हैं, पूरी कर जोरी, पूरा हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं। विभीषण जी बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि हे तात, आप प्रभु को भजन करिए, वो प्रभु हैं। गयहूं विभीषण पुनि कर जोरी। क्या कहते हैं विभीषण जी? सुमति कुमति सब के उर रही, अनाथ पुराण निगम यस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसे विपरीता, अहित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशि चर कुल केरी, अते सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण जी कहते हैं, हे भाई, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति है वहाँ तमाम प्रकार की संपत्ति है, सुख है, ऐश्वर्य है, वैभव है। और जहाँ कुमति है वहाँ तमाम तरह की विपत्ति है, दुख है। और ये सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतः विपत्ति निदाना। तब और कुमति वशी विपरीता। यह आप में कुमति है जिसके कारण आप हित करने वालों को अहितकर समझ रहे हैं और मित्र को शत्रु समझ रहे हैं, शत्रु को मित्र समझ रहे हैं।
यह सीता निस्सरों के लिए काल रात्रि के समान है और उस पर आपकी अत्यधिक प्रीति है। और इस तरह विभीषण उन्हें समझाता है, लेकिन वह अभिमान में भरा हुआ रावण सुनने को तैयार नहीं है। और वह फिर विभीषण को जब जैसे ही विभीषण कहते हैं प्रभु हैं, भगवान हैं, तो वो विभीषण की छाती पर रावण 6 लाख का प्रहार करता है। अस कहि के न से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। और जैसे ही विभीषण को क्रोध में भरकर रावण कहता है कि तुम यह नीति जो मुझे सिखा रहे हो जाकर अपने स्वामी को सिखाओ। और जियत सदा सठ मोर जियावा, मेरे ही अन्न पर पलने वाले मुझे ही शिक्षा दे रहे हो। जियत सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तू ही बाबा, हे मूढ़ तुम्हें शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है। मम पुर बसी, मेरे राज्य में वास करते हो, सारा सुख लेते हो और मेरे ही शत्रु के महिमा का वर्णन कर रहे हो। मम पुर बसी तपसी पर प्रीति, सठ मिल जाए तीनों कहो नीति। जाकर के हे सठ जाकर के मिल जा और उन्हें जाकर के यह नीति उन्हें सिखा। ऐसा कह करके रावण जो अभिमानी रावण है विभीषण की छाती पर 6 लात का प्रहार करता है। अस कहि के न से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। लेकिन विभीषण जो भक्तराज हैं 6 बार रावण के लात का प्रहार सह लेते हैं, लेकिन बार बार जाकर के रावण के जो उनका भाई है बार बार उनका चरण पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा संत की यही बड़ाई है, जो बुराई भी करता है संत उसकी भी भलाई के लिए चिंतित रहते हैं। उमा संत कहीं इन्हीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई। तुम पितु सरिस, रावण से कहते हैं विभीषण जी आप मेरे पिता की तरह हैं, भले ही आपने हमें से छाती पर लात का प्रहार किया, पर हे भाई तुम पितु सरिस भले मुहि मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। और इस तरह कह करके विभीषण जी अपने सचिव को संग में लेकर के आकाश मार्ग में चले जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष न दे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, अमय रघुबीर शरण अब, जाहू देहू जनि खोर। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि। असाधु अवज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल कय हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयहु विभव बिनु तबहि भागा। और जैसे विभीषण का त्याग करते हैं रावण, वैसे ही सब आयुहीन हो गए, मानो सबका मृत्यु निश्चित हो गया। और जहाँ संत का अपमान होता है वहाँ का कल्याण संभव नहीं है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। और जैसे ही विभीषण का त्याग किया वैभवहीन वहां पर रावण हो गया। करत मनोरथ बहु मन माही। और विभीषण जो भक्तराज हैं वह अपने सचिव के साथ आकाश मार्ग में जाते हुए 6 लात का प्रहार रावण ने किया था विभीषण की छाती पर। इस तरह वह 6 भगवान के कमलवत चरणों का चिंतन करते हुए प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। करत मनोरथ बहु मन माही, तमाम प्रकार के मन में मनोरथ लेकर के वहां पे जा रहे हैं और कह रहे हैं देखियहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता। जे पद पर सित रीरि सिनारी, दंडक कानन
पावनकारी। अजय पद जनक सुत उर लाए, अकपट कुरंग संग धर धाये। अहर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मम देखेयं तेई। जिन पायन के पादुकिन भरतु रहे मन लाई, अते पद आज बिलोकियं इन्ह नैनन अब जाई। रावण ने 6 लाख विभीषण के छाती पर प्रहार किया तो विभीषण भगवान के कमल चरणों का चिंतन करते हैं कि मैं जाकर के भगवान के उन कोमल चरणों का दर्शन करूंगा, जिन चरणों का स्पर्श पाकर के गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार हुआ। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जो चरण दंडक वन को पवित्र किए और जिन कमलोच्चरणों को अग्नि में प्रवेश करते समय जनक नंदनी जानकी मां सीता अपने हृदय में विराजित की, धारण की, उन कोमल चरणों का दर्शन करूंगा और वो चरण का दर्शन करूंगा जो कपट मृग के पीछे पीछे प्रभु दौड़े थे। उन चरण चिन्हों का, उन कमलवत चरणों का चिंतन कर रहे हैं विभीषण जी। और जे कपट मृग का जो पीछा करते हुए प्रभु दौड़े थे, उन चरण चिन्हों का, और वह चरण जो भगवान शंकर, भगवान महादेव के हृदय रूपी सरोवर में कमल के समान हैं, उन चरणों को जाकर के देखूंगा। और उन चरण के पादिकाओं में जिनमें भरत जी महाराज अपने मन को लगा रखे हैं, भौरे की तरह उनके उन चरणों में लुभाया रहता है भरत जी का मन, जाकर के मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। इस तरह 6 चरणों का चिंतन करते हुए विभीषण जी वहां पे पहुंच रहे हैं। और जैसे ही वहां पर उतरते हैं सिंधु पर, तो वहां पर सभी वानरगण उन्हें देखते हैं। ताई राख कपीस पै आए, उनको रख करके सुरक्षा में, पहरे में रख करके आकर के प्रभु से कहते हैं कि दशानन, सुग्रीव जी कहते हैं भगवान श्री राम से कि दशानन का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। और भगवान श्री राम से जब कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं सुग्रीव जी, तो सुग्रीव जी नीति के अनुसार कहते हैं ताहि राख कपीस पै आए, समाचार सब ताहि सुनाए, तह सुग्रीव सुनऊ रघुराई। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। तब प्रभु सखा बूझियों कहा, कहूँ कपीस सुनऊ नर नहा। निशाच जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार ले न सखयावा, राखूं भाधि मोहि स्वभावा। ऐसा सुनते ही जैसे ही सुग्रीव कहते हैं काम रूप छली है, रूप बदल करके निशाचर हैं, आते हैं, रावण का भाई है। नीति कहता है इनसे सतर्क रहना चाहिए, काम रूप के या मेरा भेद लेने के लिए यहाँ पर आया। लेकिन भगवान श्री राम का जिनका परिणय ममपन शरणागत वैयारी, शरण में आए हुए का मैं रक्षक बन जाता हूँ, उनके भय का भार हरण कर लेता हूँ। ऐसे भगवान जो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। और कहते हैं सुग्रीव आपने नीति तो अच्छी कही, पर मेरा प्रण है कि शरण में आए हुए का मैं उद्धार कर देता हूँ। और रहा बात राक्षसों का, तो जगत में जितने भी निशाचर हैं, जितने भी राक्षस हैं, हमारे अनुज लक्ष्मण जी उनको क्षण मात्र में समाप्त कर सकते हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महु तेते। और जब सभीत आवासरन आई, रखियों ताज प्राण की नाही। यदि वो डर करके आया है तो मैं उसे प्राण की तरह उनका रखूंगा। शरणागत कहूँ जेत जही, निजय नहीं तय अनुमानी। अते नर पावर पाप में, ती नहीं बिलोकत हानि। कहते हैं जो शरण में आए हुए का त्याग करता है, उनको देखने से भी भारी पाप लगता है, इसलिए शरण में आए हुए का रक्षा करना चाहिए। सभी को आदेश देते हैं और जय श्री राम, जय श्री राम, कृपाल सुख कंदा सभी वानरगण कहते हैं। हनुमान जी भी शरणागत वत्सल भगवाना, ऐसे शरणागत प्रभु
वत्सल भगवाना वत्सल हैं, ऐसे प्रभु हैं हमारे। और वो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी वहां पर जाते हैं और उनको आगे कर करके विभीषण जी को हनुमान जी, नल नील सुग्रीव जी, अंगद जी सब लेकर के विभीषण जी को आ रहे हैं। और दूर ते देखे दो भ्राता अनैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम विलोकी रहूं टटको एक टक पल रोपी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन भुज प्रलंब कंजारुन लोचन आनन अमित मदन भय मोचन। शिंद कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुल कितयति गाता मन धर धीर कहिए मृदु बाता। दूर से ही विभीषण जी दोनों भाई को देखते हैं और उनके माधुर्य को देख करके विभीषण जी एक टक बिना पलक गिराए उनको स्तब्ध होकर निहारते रहते हैं। भुज प्रलंब बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और कमल के समान, लाल कमल के समान नेत्र हैं। और आनंद अमित अमित जो मुख है, कामदेव के मुख को भी मोहित करने वाला मुखार बिंद को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। चौड़ी छाती है, चिन्ह कंद आयत और शोभा, आनंद अमित मदन मन मोहा। और उनको देख करके धीरज धर करके वाणी से कहते हैं। यहां फिर विभीषण जी 6 बात कहते हैं और 6 बातें कहते हैं कि हे प्रभु, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। मैं दशानन जो है रावण उनका भाई हूं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता अनिश्चर वंश जन्म सुर त्राता। और हे देवताओं के रक्षक करने वाले प्रभु, मैं निश्चर वंश में राक्षसी कुल में जन्म लिया हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, पाप मुझे सहज ही प्रिय है और राक्षसी शरीर है। जैसे उल्लू को प्रिय होता है रात्रि, उस तरह मुझे पाप प्रिय है। लेकिन सवन सुजसु सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। अत्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। लेकिन कानों से आपका श्रेष्ठ सुन के आया हूं कि आप भव के भय का नाश करने वाले हैं, जन्म मृत्यु के भय का निवारण करने वाले हैं, आप शरण में आए हुए का रक्षा करने वाले हैं। और इस तरह कहके विभीषण जी दंडवत प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान श्री राम जो कृपा सिंधु हैं, अपनी विशाल भुजाओं से उठा करके विभीषण जी को अपने गले लगा देते हैं। और ऐसे हमारे प्रभु हैं। विभीषण जी कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहू सपने मन विश्राम। अजब लगी भजतन राम कहूँ शोक धाम तजी काम। तब लगी उरन शतर गुना था अधरे चाप सायक कटि भाता। ममता तरुण तमीय दियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। और यह जब तक जीव के हृदय में जो मन, जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह विकार तभी तक है जब तक भगवान श्री राम आप धनुष बाण धारण करके, कमर में तरकस धारण करके जीव के हृदय में नहीं बैठते। और ममता तरुण तमेय अधिकारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी कुशल, तब तक जीव का कुशल नहीं है जब तक सभी विषय कामना को छोड़ करके भक्त जो है प्रभु के चरणों का भजन नहीं करता। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। अदेखियौ नयन बिरंचि शिव
सेव्य जुगल पद कंज। विभीषण जी आनंद से भर जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल भर जाते हैं कि ऐसे प्रभु हैं जिन्हें का दर्शन करने से मेरे सभी प्रकार के ताप जो है वह दूर हो गए। पहले हृदय में कुछ वासना थी, लेकिन प्रभु के कमलों चरणों का दर्शन करके वह सब समाप्त हो गई। अब मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं है, मैं सब कुछ प्राप्त कर गया। जो मुनियों के ध्यान में भी प्रभु नहीं आते, ऐसे प्रभु मुझे अपने हृदय से लगा लिए। अहो भाग्य मम अमित अति। मेरा अहो भाग्य है कि ऐसे जुगल चरण जो ब्रह्मा और शिवजी द्वारा वंदित है, ऐसे चरण चिन्हों को, ऐसे चरण को मैंने अपने इन नेत्रों से देखा और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, वह जल लाते हैं सिंधु का और उनको लंका का राजा बना देते हैं। जो संपत्ति शिवनाथ ही दिन दिए दसमात, असोई संपदा विवेश नहीं, सकुच देनी रघुनाथ। अस प्रभु चाणी बजाऊं जे आना। ऐसे प्रभु जो कृपा सिंधु हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो अन्य विषयों में अपने मन को लगाता है, वह पशु तो है लेकिन साक्षात पशु के समान है। वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। धन्य है हमारे प्रभु। और यह विभीषण जी की शरणागति प्रसंग अद्भुत है और विभीषण जी को शरण गति मिलती है, शरण में उनको मिलता है। और भगवान भी कहते हैं कि तजि मद मोह का पट चलनाना, करई साध्यते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवना सुहद परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरे डोरी। अशम दरसी इच्छा कछु नाही, अहरस शोक भय नहीं मन माही। अससा जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बसहु धनु जैसे। अतुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरहु देह नहीं आननी हो रे। और कोई दूसरा कारण नहीं है, आप जैसे भक्त के लिए ही हम यह मनुष्य शरीर धारण करते हैं। जो समदर्शी है, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है, वह भक्त मुझे कैसे प्रिय है, जैसे लोभी को धन प्रिय है। भगवान श्री राम विभीषण जी की रीति को जानते हैं, उनकी नीति को जानते हैं। वह अंतर्यामी हैं, वह सब जानते हैं और शरण में आए हुए का रक्षा करते हैं। भगवान का ही श्रीमुख है। कोई जो सगुण उपासक है और दूसरे के हित में जिनका मन लगा रहता है, ब्राह्मण के चरण में जिनकी प्रीति है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। अते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। प्रभु के चरणों में प्रेम है, वह प्रभु ऐसे लोगों को अपने श्री चरणों में आश्रित कर लेते हैं और सभी सुमंगल को प्रदान करने देने वाली सुंदर कांड की कथा है। इसमें विभीषण शरणागति प्रसंग पर चर्चा करके मैंने वाणी को पवित्र किए। आइए भाव से भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।